नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 पूरा कर लिया है और आप लोगों के सहयोग के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा और जैसी प्रेरणा, जैसा मनोबल आपसे मिलता है उसी प्रकार से हम लोग पूरी मेहनत करते हैं क्लास को रिकॉर्ड करने का, बिकॉज ये बहुत मेहनत का काम है कि भगवद गीता के अलग अलग श्लोक को समझना और जितना हमें देवताओं के आशीर्वाद से, प्रकृति के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझ में आता है उसका अर्थ फिर आपको समझाना। डेली इसके लिए बहुत मेहनत लगती है और वो तभी वो मेहनत करना संभव हो पाता है जब आप लोग इतना स्नेह देते हैं। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कर्म करने के बाद भी चोर की संज्ञा दी जा सकती है, तो ये समझते हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। ठीक हो गया। पहले हम इसका सरल हिंदी अर्थ समझ रहे हैं, फिर मैं आपको उसका जो निचोड़ है वो समझाऊंगा। यज्ञ के द्वारा यानी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, यज्ञ यानी हमने जो कर्तव्य परायण होकर हमारा ड्यूटी जो हम कर रहे हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। और मैंने लास्ट क्लास में आपको देवता का भी सरल अर्थ समझाया था। देवता यानी कोई व्यक्ति विशेष समझकर नहीं समझना है। देवता देवता तुम लोगों को यानी एक प्रकार से प्रकृति बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। आप अपना कर्तव्य करते रहें तो प्रकृति में समाहित देवता आपको उसका फल देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ठीक हो गया। तो यहां पर चोर का अर्थ केवल यह नहीं होता कि भाई हमने किसी की गैर हाजिरी में कुछ उसका हक चुरा लिया, वही चोर होता। कई दफा हमें ऐसा लग सकता है ये तो बड़ा शिष्ट व्यक्ति है, लेकिन भगवत गीता उसको उस श्रेणी में ही रख रही है। तो समझना है अभी कि कहीं हमसे तो ऐसी गलती नहीं हो रही है। पहली तो हमें यह समझना है हमारा यज्ञ किसको माना जा रहा है। यज्ञ यानी मेरा, चाहे मैं फौज में काम करता हूं, मैं कोई व्यापारी हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं उसको अच्छे से समझकर कर रहा हूं तो कलयुग में यही मेरा यज्ञ माना जा रहा है। ठीक हो गया। और अगर अच्छे से माने, जैसे मेरा बैंक का काम है तो एकदम बढ़िया से उसको एक पाई का ध्यान रखूं, कोई भी 1 रुपया इधर से उधर ना निकल जाए, समय पर मैं ड्यूटी कर रहा हूं। इसी प्रकार से सेना में अपना उसको धर्म समझकर कर रहा हूं। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि वो मुझे वेतनमान मिल रहा है वो ठीक है, मेरा अर्थोपार्जन भी जरूरी है, मेरी कामना पूर्ति भी जरूरी है, लेकिन वहां मैं अपना कर्तव्य से भाग नहीं सकता हूं। मैं देश के लिए अगर जरूरत पड़ी तो प्राण भी न्यौछावर कर सकता। तो इस भावना से जो किए जाने वाला कर्तव्य है तो उसको वैसे ही वो मुक्त कर देगा। ठीक हो गया। तो उसको हम यज्ञ की संज्ञा दे रहे हैं। तो जब इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है तो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। वो तो देना ही है, जब आप अपना कर्तव्य करते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को यानी जो उनसे प्राप्त हो रहा है हमें अर्थ और कामना पूर्ति, जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। उनको बिना दिए का मतलब ये कोई आदान प्रदान का व्यवसाय नहीं कि भाई आप देंगे तभी हम देंगे, क्योंकि आदान प्रदान तो एक व्यक्ति में हो सकता है, भाई 2 व्यक्ति उसमें हो सकता है, लेकिन ये तो हमारा प्रकृति के साथ संबंध है। जब हम अग्नि को बोलते हैं, अग्नि सार्वभौम में, अग्नि कोई मेरी अग्नि या उसकी अग्नि नहीं है। हम अग्नि यज्ञ कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो वो यहां भी जल रही है, वहां भी वही अग्नि चल रही है। जल की बात कर रहे हैं, जल प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। तो ये क्या बताता है? मेरी वो भावना जो मेरे साथ साथ पूरे जगत को शामिल कर लेती है, वो भावना देवता भावना कही जा सकती है। तो यहां देवता का सही अर्थ समझना है, ये अग्नि, वायु, जल, धरती, अंतरिक्ष आदि ही सार्वभौम्य देवता है। यहां कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है। मतलब ये मन में एक बहुत बड़ा विचार आ जाता है, भाई ये इंद्रदेव है, इंद्रदेव ये यहां रहते हैं। इंद्र हम किसको बोल रहे हैं? विजय, यश,
मेघों का देवता, तो वो हर जगह सार्वभौम में। यश किसको नहीं चाहिए, विजय किसको नहीं चाहिए? तो ये जो विचार है ये क्या है? वो देवता है। ये भारतीय दर्शन है कि हम प्रकृति में कण कण, एक एक कण की पूजा करते हैं देवता समझकर। तो ये इसमें गड़बड़ी जरा भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग इसमें अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कि भाई देवता को क्या चाह है क्या? तो देवता को आप क्या अपनी तरह समझ रहे हैं क्या कि भाई मेरा विचार होता है, मेरी इच्छा पूर्ति करेगा तभी मैं उसकी इच्छा पूर्ति करूंगा? इस बात को यानी इसमें जरा भी संकीर्ण नहीं होना है, नहीं तो हमें फिर किसकी संज्ञा मिल जाएगी? चोर की संज्ञा मिल जाएगी। हमें लग रहा है कि कोई बिना इजाजत के उसका हक ले लेता है, उसका धनोपार्जन निकाल लेता है, तो केवल वही चोर है। हम भी चोर की श्रेणी में आ सकते हैं। कब? देवताओं या प्रकृति की सेवा करने पर वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार ना चाहते हुए भी प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया? मतलब आप प्रकृति को समर्पित करते रहेंगे तो आपको जो इच्छित भोग हैं वो स्वयं आपकी इच्छा हो या ना हो प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपना मानकर केवल स्वयं उनका उपभोग करने वाला मनुष्य चोर ही माना जाएगा। आपने उसका हक छीन लिया। भाई आपकी जितनी आवश्यकता थी, जो अर्थोपार्जन आपके लिए चाहिए था, वो तो आपको कर्तव्य से वैसे ही मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरा अधिकार है, इस प्रकार से कार्य करना कि ये सिर्फ मेरे लिए है, तो फिर उस व्यक्ति को चोर की संज्ञा देने लग जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा दोष लग जाता है हमारे ऊपर। तो कभी भी जो अपना सच्चा हित चाहता है उसको इस कुविचार में कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया? आपको कर्तव्य अपना पूरा करें, आपको इच्छित भोग भी स्वतः मिल जाएगा। जो तीसरा वाक्य है, देवताओं या प्रकृति की सेवा करने पर वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, ये सब की इच्छा होती है, उसके लिए आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह समझना है कि जो मुझे प्राप्त हो रहा है इसमें मेरे लिए जरूरी है, वो मैं लेकर बाकी प्रकृति की सेवा में लगाऊं। इस प्रकार का विचार होना चाहिए। आपकी सेवा स्वयं अपने आप हो जाएगी। लेकिन मैं इतना धन रिजर्व करके रख लूं और वो धन, देखिए वो तो आप भी जानते हैं कि धन का वास्तव में होगा क्या। अगर हम उस धन को बढ़ाना भी चाहते हैं तभी भी हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी समाज में सबके सामने रखना पड़ेगा। और अगर हमने उसको केवल कहीं संजो कर रख लिया कि मुझे और ज्यादा सुख प्रदान करने के लिए धन मैं कहीं रख लेता हूं, तो वो भी आप माने सांसारिक दृष्टि से भी आप समाज का हित कर रहे हैं। धन को कोई व्यक्ति बढ़ाना चाहता है तो भी वो समाज में लगाता है। ठीक हो गया? और आप मतलब ये अगर कई बार मन में वस्तु ये आता, विचार आता है कि मैं इतनी वस्तुओं का उपभोग कर सकता हूं। आप कितना उपभोग कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अमीर या गरीब वो उपभोग से नहीं हो रहा है, वो माने वास्तव में उसका जो प्रयोग है वो तो बहुत कम है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो उसको गरीब या अमीर बना रही है। उसकी विचार, उसके पास पर्याप्त धन है कि उसका अन्न पानी बढ़िया पर्याप्त चल सकता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा, उसको एक की जरूरत, उसको लगता है कि नहीं मेरे घर में 100 होना चाहिए। तो ये वाली जो विचारधारा है, इस कारण से उसके मन में रहता है मैं तो दरिद्र हूं, जबकि उसको जितना चाहिए उसके पास सब है। तो उसको किसकी संज्ञा दी गई है? जब उसके मन में ऐसी दरिद्रता रहती है कि जो मुझे प्राप्त हो रहा सब मेरा हक है, मैं सब रख लूं, उसको चोर की संज्ञा दी गई, क्योंकि आपने प्रकृति देवताओं के अपमान किया आपने। तो ये ध्यान रखना है, जब आपको लगता है कि मुझे मेरे कर्तव्य अनुसार ज्यादा मिल रहा है तो उसको प्रकृति में और बढ़िया तरीके से लगाए। उसमें आपका तो हित होगा ही होगा, ये तो मैंडेटरी है, होना ही है, लेकिन उसको केवल अपने दृष्टि से रिजर्व करना कि भाई ये धर्मशाला बनाई है लेकिन वो मेरे लिए बनाई गई, तो फिर ये कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपने जो कार्य किया है, आपका बड़ा मान सम्मान हो गया, आपने राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, आपने और बड़ी बड़ी चीजें और बनवाई, लेकिन उस हॉस्पिटल को केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, कि मेरे अपने ही लोग जो हैं, मेरे अपने माने परिवार के लोग। देखिए, अगर इस स्वार्थ का दायरा, स्वार्थ तब तक बुरा मानते हैं जब स्वार्थ का दायरा छोटा रहता है, लेकिन अगर आप मेरा
जो मेरा शब्द है वो ब्रॉड कर दें। किसके लिए कह रहे हैं? मेरा कुटुंब भी मेरा है, मेरा जो शहर है वो भी मेरा है, मेरा राज्य भी मेरा है, मेरा राष्ट्र भी मेरा है। उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो फिर ये वसुदैव कुटुंबकम इसमें आ जाता है। फिर वो प्रकृति यानी आत्मा परमात्मा एक सा दिखाई देने लग जाता है। तो मेरा शब्द जब मेरा और परमात्मा एक हो जाता, फिर मेरा शब्द बुरा नहीं रह जाता। अभी के जो तात्कालिक परिभाषा है मेरा की, उसमें बहुत संकुचित है। वो केवल मेरे घर में जो रह रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सिर्फ उन्हीं को मैं अपने उस दायरे में सीमित रखता हूं। तो फिर ये स्वार्थ कहीं नहीं ले जाने वाला है, ये कठिन है और वो बंधन से मुक्त नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आप इस मेरा को थोड़ा और बड़ा कर दें, मेरा शहर, और प्रकृति का आशीर्वाद आप पर रहे तो मेरा शहर के साथ साथ आप मेरा राष्ट्र, और बढ़िया आशीर्वाद मिले तो मेरा तो पूरा ब्रह्मांड मेरा ही है। तो फिर आपके अंदर वो विचारधारा जब उत्पन्न होती है तो फिर आप कर्मयोगी कहलाएंगे। आपका जो कर्म है वो आपको बंधन में नहीं बांधेगा, ये तो ट्रैप में फंसे रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये सरल अर्थ हमने समझाने का प्रयास किया है। केवल कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करना कर्म योग नहीं माना जाता है। यानी अगर हम मेरा मेरा कहकर कर्म करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है? मेरी कामना, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर। तो इस अर्थ को अच्छी तरह समझना है कि हम जब भी कोई चीज देवताओं को समर्पित करते हैं तो देवताओं का अर्थ यहां पर कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पूरी प्रकृति को समर्पित करते हैं। इसीलिए ये भारतीय दर्शन में मिलेगा आपको, और कहीं ये पाश्चात्य दर्शन में तो संसार का सुख ही सबसे बड़ा मानते हैं। वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसे बोलते हैं शरीर का भोग ही सबसे बड़ा भोग है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो भारतीय दर्शन ही है जो एक सन्यासी को एक राजा से महान बता सकता है। यानी सन्यासी यानी फक्कड़, जिसके पास कुछ नहीं दिखाई देता सांसारिक दृष्टि से, उसके पास कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु, कोई हीरे जवाहरात नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं सन्यासी और राजा में कौन श्रेष्ठ है भारतीय दर्शन के अनुसार, सन्यासी है, वो हमें मुक्त करा सकता है। राजा संसार के यश मान सम्मान तो दे सकता है, ठीक हो गया, वो आपको मणि और संसार का यश ये सब तो दे सकता है, धन धान्य तो दे सकता है। लेकिन उसको कहें कि भाई हमें ये कामना पूर्ति और अर्थ के अलावा मुक्ति को जानना है, कहता नहीं वो मेरे बस का नहीं, वो तो कोई आपको कोई तपस्वी, सन्यासी, कोई महापुरुष ही दिलवा सकता है। तो ये भारतीय दर्शन में ही है, इतनी बड़ी महानता है। इसलिए इतना आसान नहीं होता, कई बार कंफ्लिक्ट आ जाते हैं जब कोई व्यक्ति वेस्टर्न फिलॉसफी का पढ़ा हुआ है, उसमें भारतीय भी शामिल हैं। कई ऐसे भारतीय हैं जो पश्चिम में जाकर अध्ययन करके आए हैं, अब वो जब भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं तो उनको हजम नहीं होता, क्या बात कर रहा है, ये नॉनसेंस है ये सब। क्योंकि उनको ये चीज, उनको लगता है ये जीवन मेरा वास्तविक जीवन, इसके बाद कोई जीवन नहीं। ये तो सुनने में ही गलत लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा, भाई कोई व्यक्ति अनैतिक कर्म कर रहा है उसको भी वहीं भेज रहे हैं आप, कोई व्यक्ति पूरे जीवन में अनुशासित है। यानी एक क्लास का जो टीचर होता है वो भी ये डेकोरम बनाकर रखता है कि जो बच्चा डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करे उसको रैंक 1 दिया जाए, और जो कोई नियम कायदा कानून नहीं बांधता है उसको आप कैसे रैंक 1 दे सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये वाला जो सिद्धांत है वो तो दिखने में ही खोखला लगता है कि भाई सब वहीं जाने वाले, एक ही जगह पर, एक ही जन्म के बाद, इसलिए जितना भोगना है भोग लो। कितना मतलब, माने इस प्रकृति को तो फिर हम छीनने की मुद्रा में आ जाते हैं, नोचने की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा बोलते कि नहीं, आपका किस प्रकार से आपने अपने काम को पूरा किया है, आपकी कर्तव्य परायणता, आपका अनुशासन, आपकी शुचिता, ये सब भी नोटिस की जा रही है। जैसे क्लास में कोई टीचर आपको ऑब्जर्व करता रहता है, इसी प्रकार से आपको देवता प्रकृति लगातार ऑब्जर्व कर रही है। तो कोई ये ना समझे कि मैं बढ़िया भाषण देकर, बढ़िया माने चोरी से कहीं धन कमा लिया, थोड़ा सा दान में बांट दिया तो ऊपर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहां कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है, ये खोटा सिक्का है। यहां तो दिखा के काम चला लोगे आप,
लेकिन जब मरणोपरांत वहां जाएंगे तो अच्छी पिटाई होगी। इसीलिए आपको कोई ऐसा कर्म करना ही नहीं चाहिए जिससे हमारा यहां पर भी अपयश हो सकता है। अगर ये बात पता लग जाती कि ये केवल दिखावा करता है दान देने का, तो यहां तो अपयश होगा ही। आप ना दे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य अनुसार ही व्यक्ति को दान देना और अलग अलग प्रकार के इन पुण्य कर्मों में लगता है। लेकिन वो किसी का छीन कर हक, जैसे मैंने बोला, इस प्रकार का जीवन जी कर भी यदि वो कहता है कि मैंने दान दे दिया, वो दान नहीं है। पहले अपना जीवन ठीक से चलाया जाए, क्योंकि वो पहले ही आरोप लग गया हम पर कि हम तो क्या है, चोर की संज्ञा मिल गई। अब चोरी करके हमने जो किसी का हक मार लिया, उसके बाद हमने कुछ धन किसी अच्छे कर्म में लगा भी दिया, तो ये कोई ज्यादा अच्छा कर्म नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा ये होता कि हम पर ये आरोप ही ना लगता कि हम चोर हैं। ठीक हो गया। तो ये जो अपना वास्तविक हित चाहता है उसको सारे कर्म प्रकृति के लिए सेवा रूप में करने चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपको प्रकृति ने धन धान्य खूब दिया है तो उस धन धान्य को इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आपका हित हो। निश्चित रूप से आपका हित होना ही चाहिए, ये शब्द लिखे हैं। आपको भी आराम, बड़ाई, मान सम्मान मिलना ही चाहिए, वो मिल ही जाएगा, लेकिन वो केवल मुझे मिले, ये विचार अगर आ जाता है तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ठीक हो गया। तो काम वो करना चाहिए जिसका अपने को पक्का रिजल्ट मिले। माने बोलते हैं ना भाई, हम उस काम को कभी ना करें जिसका कोई डेस्टिनी नहीं है, जिसका कोई गंतव्य नहीं है। आप कहां जा रहे हैं, कोई गंतव्य नहीं है। तो जो हमारा धर्म या हमारा कर्तव्य परायणता है, उसका डेस्टिनी क्या है, हमें कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें एक दिन इस झंझट से मुक्त होना है। लाभ हानि, सुख दुख, मान सम्मान, जय पराजय, जन्म मृत्यु, वो केवल मोक्ष मुक्ति से हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, धर्म का पालन केवल अर्थपार्जन और कामना पूर्ति तक ही रख दिया, तो बस ये ट्रैप, फंसे रहेंगे यहीं तक, इसी में चलता रहेगा। जन्म पे जन्म लिए जाएंगे और कहीं जाने वाले। लेकिन जैसे हमने इसका लिंक इससे जोड़ दिया मोक्ष के साथ, हमने अपना पेपर पास कर लिया। ठीक हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।